माँ तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। मनीष अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती थी। मनीष के पिता का 3 साल पहले देहांत हो गया था। मनीष 6 सालों से घर नहीं आया। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रखती है। एक दिन मनीष का फ़ोन आया। मनीष, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। फिर माँ कहती है, क्या सच? मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। फिर मनीष बोला, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट है। फिर माँ कहती है, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को वो देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद मनीष घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसको मनपसंद खाना बना के खिलाया। रात को खाना खाते वक्त मनीष ने माँ को बताया कि हमें जल्दी ही वापस जाना है। उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। मनीष ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिनों के लिए अमेरिका चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा, मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था और यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत सारी यादें हैं इस मकान से। मनीष ने कहा, माँ, जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मनीष ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता है। 1 घंटे बीत गया, लेकिन मनीष नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ कहती है, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतजार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं सो गई। जिस नए मालिक को वो घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उससे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने मनीष की माँ को कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रह गई। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मनीष ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ है, वो कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती। उसका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को खुश रख पाया, वो है असली पुत्र, वो है असली संतान और वो ही है सही मायने में एक अच्छा इंसान। सो गाइस, क्या आपने कभी जाने अनजाने में अपने माँ बाप का कभी दिल दुखाया है? और इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल अनस्टॉप कहानी को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।